साल था 2018 और महीना था अगस्त का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं इमरान खान और निकल जाते हैं सऊदी अरब। फिर अब जब उनकी सरकार गिराने के बाद शहबाज शरीफ पीएम बनते हैं तो उनका भी पहला दौरा होता है कहाँ का? सऊदी अरब का। और अगर हम इमरान खान के अकेले लगभग 4 साल के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने 32 विदेशी यात्राएं की थी, जिसमें से वो 8 बार सऊदी अरब गए। पर कभी वो सऊदी अरब राजशाही का सम्मान प्रकट करने तो कभी आर्थिक मदद मांगने पहुंच जाते थे, और सऊदी अरब वाले हर बार मदद देते भी थे। असल में पाकिस्तान के बनने से यानी कि 1947 से पाकिस्तान और सऊदी के रिश्ते बेहद शानदार हैं। वो इतने शानदार है कि पाकिस्तान के ज्यादातर नेता अपना सबसे पहला विदेशी दौरा सऊदी का ही करते हैं। और इसके पीछे की वजह अगर आपको ढूंढनी है तो कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माना यह जाता है कि इसकी वजह है आर्थिक मदद और कुछ नहीं। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि जो मुल्क इस वक्त इतने बुरे हालात में है कि उसकी हालत कब श्रीलंका जैसी हो जाए, कोई नहीं जानता उसकी मदद भला सऊदी क्यों कर रहा है, उसे इसके बदले में क्या मिलता है। शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ी खबर से, जिसके मुताबिक सऊदी अरब गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी से $8 अरब का राहत का पैकेज लेने में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए तेल की दी जाने वाली वित्तीय राहत को दोगुना करेगा। इसके अलावा $4.2 अरब के चल रहे लोन को आगे बढ़ाएगा। हालांकि इसे लेकर अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। सऊदी अरब ने पिछले कर्ज समझौते के तहत दिसंबर 2021 में पाकिस्तान स्टेट बैंक में भी $3 अरब जमा कराए थे। इससे पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा और पाकिस्तानी रुपए को मजबूती मिली। इसे आपको अच्छे से बताते हैं। असल में इमरान खान और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले सऊदी अरब गए, क्योंकि दोनों को ही तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत थी। हालात चाहे जो भी हों, सऊदी अरब पाकिस्तान को सांस लेते रहने लायक मदद तो करता ही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जब जब संकट में आती है, सऊदी अरब उसकी मदद के लिए आगे आता है। पिछले साल जब पाकिस्तान मुश्किल आर्थिक संकट में फंसा था, डॉलर के मुकाबले उसका रुपया टूट रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था, तब सऊदी अरब ने आगे बढ़कर उसकी मदद की थी। पिछले साल अक्टूबर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $4.2 अरब की आर्थिक मदद दी थी। पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान के सऊदी दौरे के दौरान इस मदद की घोषणा की गई, जो कि उसे सस्ते कर्ज और उधार तेल के रूप में मिली थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को $3 अरब देने के लिए और तेल के लिए $1.2 अरब की मदद देने के लिए हम क्राउन प्रिंस के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। सऊदी के लिए क्यों जरूरी है पाकिस्तान? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि सऊदी को पाकिस्तान चाहिए ही क्यों। सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान के बीच दुनिया में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चलती रहती है। ईरान और सऊदी अरब के बीच अभी भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। दोनों ही देश यमन में एक प्रॉक्सी युद्ध भी लड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सऊदी अरब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान से सैन्य सहयोग की उम्मीद रखता है। असल में ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और सऊदी आर्थिक पैकेज और निवेश के वादों के जरिए आर्थिक रूप से तंगहाल पाकिस्तानी सरकार की वफादारी खरीदने की कोशिश करता है और अपने हिसाब से पाकिस्तानी सीमाओं पर नीतियां बनवाता है। सऊदी का पाकिस्तान को कर्ज देना कोई नई बात नहीं है। इस्लामाबाद सऊदी के पैसे और अमेरिकी नीति के कारण रियाद के हमेशा करीब रहा है। जब जिया उल हक ने लेफ्ट विचारधारा की तरफ झुकाव रखने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को 1977 में सत्ता से बेदखल किया, तब ये रिश्ता उभर कर सामने आया। ऐसा अमेरिका के करीब आने के लिए भी किया गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। 1970 के दशक में जब तेल की कीमतों में उछाल आया तो सऊदी अरब की जेबें भरने लगी। उसके बाद जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा आ गया। माना जाता है कि इसी पैसे के दम पर सऊदी अरब ने मुस्लिम वर्ल्ड में चेकबुक डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। देशों का समर्थन हासिल करने के लिए सऊदी अरब ने अपने पैसों का खूब इस्तेमाल किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सिर्फ कर्ज ही नहीं दिया बल्कि धार्मिक आधार पर मदद भी दी।
पाकिस्तान की मस्जिदों और मदरसों को सऊदी अरब से चैरिटी भी मिलती रहती है। सऊदी की मदद पाकिस्तान में कई तरह से आई, जो सैन्य और नागरिक मदद के रूप में तो थी, लेकिन धार्मिक चीजों के लिए भी थी। कहा यह जाता है कि मदद शिया विरोधी और रूढ़िवादी इस्लाम को बढ़ावे के तौर पर आई थी, और रियाद पर पाकिस्तान में सुन्नी अतिवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगता है, जिससे शिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भी बढ़ी है। और ईरान में इसी तरह के हमले कराने के आरोप लगे। यानी सऊदी कुल मिलाकर अपने पैसे के दम पर पाकिस्तान से ईरान में काम करवा रहा है। परमाणु फैक्टर। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और सऊदी अरब के पास ये ताकत नहीं है, इसलिए ये भी एक बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री के रूप में अक्टूबर 2021 में सऊदी यात्रा के दौरान इमरान खान ने कहा था कि अगर सऊदी की सुरक्षा पर कभी आंच आई तो पाकिस्तान उसकी मदद के लिए आगे आएगा। इमरान खान ने कहा था कि दुनिया का रुख भले ही जो भी हो, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान सऊदी अरब की सेना को भी ट्रेनिंग देता है। वैसे जब आप किसी से इतना पैसा ले लो तो आपके पास कोई और ऑप्शन बचता भी कहाँ है। भारत से बढ़ती सऊदी अरब की नजदीकी। पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब ने हाल के सालों में भारत से रिश्ते मजबूत करने में कोई परहेज नहीं किया है। सऊदी अरब के सेना प्रमुख ने इस साल फरवरी में भारत का दौरा किया था, जो कि किसी भी सऊदी सेना प्रमुख का पहला भारत दौरा था। इससे 3 साल पहले जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका स्वागत किया था। इसके कुछ ही महीने बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2019 में सऊदी अरब गए, तो दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक कॉरपोरेशन काउंसिल की स्थापना की थी। इसके बाद दिसंबर 2020 में भारत के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने सऊदी की यात्रा की, जो कि किसी भी भारतीय सेना प्रमुख की पहली सऊदी यात्रा थी। सऊदी अरब की भारत के साथ बढ़ती नजदीकी से पाकिस्तान असहज रहा है, लेकिन बावजूद इसके सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संबंध मजबूत बने हुए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संबंध अभी भी मजबूत हैं, लेकिन अब इनमें शर्तें हैं। सऊदी अरब और भारत के बीच रिश्तों में जो नई गर्मजोशी आई है, उसने सऊदी और पाकिस्तान के रिश्तों को खराब तो नहीं किया है, पर थोड़ा प्रभावित जरूर किया है। भारत सरकार ने जब 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त किया था, तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सऊदी इसका खुलकर विरोध करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कर्ज के तले दबा पाकिस्तान खुलकर सऊदी से अपनी नाराजगी भी जाहिर नहीं कर पाया। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है, और पाकिस्तान के नेता संकट के ऐसे समय में सऊदी अरब की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सऊदी पहले की तरह पाकिस्तान की मदद कर पाएगा। पाकिस्तान की आर्थिक संप्रभुता सिकुड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान सऊदी के साथ रिश्तों में बहुत मुकर नहीं सकता है। सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद वास्तव में कम हुई है। इसकी वजह सऊदी की अपनी आर्थिक सीमाएं हैं। आपको क्या लगता है कि सऊदी का कोई भी लालच है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।